वेलकम बैक फ्रॉम नाज़रीन। इस वक्त हम बात कर रहे हैं उन मोटरसाइकिल्स के हवाले से 128 128 मोटरसाइकिलें वो हैं जो कि ऐवान वज़ीर आला में मुख्तलिफ मुलाज़मीन लाहौर पुलिस की इस्तेमाल कर रहे हैं। 125 125 और 150 और 250 जो जिनकी पावर है वो मोटरसाइकिलें जो कि लाहौर में गश्त के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए, वो सारी की सारी कहाँ हैं? ऐवान वज़ीर आला में। मैं बहुत मशकूर हूँ यहाँ पर वज़ीर आला के जो मीडिया स्पोक्समैन हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर, रुकन पंजाब असम्बली भी है, उन्होंने यहाँ पर एश्योरेंस दी है जी मामले को देखेंगे भी, तहकीकात भी करेंगे और वज़ीर आला रूल्स के खिलाफ कोई भी ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल पुलिस की परफॉर्मेंस की लाहौर में बात की जाए, इस तरह की चीज़ें ख़ाई साहब सामने आती रहीं तो पुलिस अपनी नाक़िस कारकर्दगी को जस्टिफाई करती रहेगी। वो कहती रहेगी कि जनाब हमारा तो थाने नहीं है, हमारी मोटरसाइकिलें तो ऐवान वज़ीर आला इस्तेमाल कर रहा है और हमारे पास कोई वसाइल नहीं है। अब तो हमारी तनख्वाहें फिर कम हो चुकी हैं। लाहौर के लिए नफरी, जैसे साई साहब कह रहे हैं, बाकायदा इस पर डिबेट होनी चाहिए। नफरी काम है, ये वजह है कि लाहौर में जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमें कोई भी बहाना नहीं देना किसी को भी, और स्पेशली हमारी लॉ एंड ऑर्डर के इशू पे जो हमारी फोर्सेस हैं उनके पास ये बहाना कम से कम नहीं होना चाहिए कि उनके पास वसाइल जो हैं वो पूरे नहीं हैं। और लेकिन एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर अच्छी बुरी बातें होती हैं वहाँ अच्छी बातें भी होती हैं। आपको पता है कि हमारी जो पुलिस थी वो इस बात के लिए ट्रेंड बिल्कुल नहीं थी कि वो दहशतगर्दी को फेस करे, लेकिन वहाँ हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ भी दी हैं। हम उन कुर्बानियों का भी इदराक भी करते हैं और एहसास भी करते हैं। 13 साल हो गए हमें दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए, अब हमें ये आर्गुमेंट छोड़ देना चाहिए कि हम ट्रेंड नहीं है। नहीं नजम भाई, 13 साल नहीं हुए। देखें, ये पिछले चंद बरसों में शिद्दत जो आई है, मैं समझता हूँ कि इस पिछले 7-8 बरस में ज्यादा शिद्दत आई है, लेकिन फिर भी 7-8 बरस एक चीज का मैं इकरार करता हूँ। एक चीज बताइएगा, आपकी बात ठीक है कि हम ट्रेंड नहीं है, लेकिन जो वज़ीर आला पंजाब जब पहले वज़ीर आला थे, एलीट फोर्स तभी बनी थी ना। मैं नजम साहब जो अर्ज करने लगा हूँ, लाहौर पुलिस के पास, लाहौर पुलिस की जो लीड की स्ट्रेंथ है 967 की है, और आप पुलिस अफसरान से हलफ उठवाएं, उनके पास पूछें कितनी रह गई है, कहाँ है वो, कितनी रह गई है, बता दें यहाँ पे कितनी रह गई है। वो तकरीबन 87 लोग हैं। और वज़ीर आला पंजाब ने उस वक्त खुद खिताब किया, आज तक लोगों के ज़हनों में महफूज है कि ये फोर्स जो है दहशतगर्दी रोकेगी, ये टेररिज्म रोकेगी, ये डाकू चोर पकड़ेगी, संगीन जराइम के लिए ये स्पेशल फोर्स है। और वज़ीर आला को फ़ख्र था कि मैंने ये फोर्स ये बनाई है। अब वो फोर्स, उस फोर्स के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक वो गवर्नर और वज़ीर आला को सिक्योरिटी करेंगे, वो सदर मुल्कत और चीफ प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी करेंगे, बाकी किसी को नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए किसके पास नहीं है, वो स्टेटस सिंबल है भाईजान। सही है, स्टेटस सिंबल बन गया असल में एलीट फोर्स जो है। बिल्कुल, ये भी इशू आप और आप समेत कई साथी जो उठाते रहे हैं और उस पर यकीनन कोई ना कोई इनिशिएटिव जो है वो लिए जा रहे हैं, और आपको मजीद आइंदा चंद दिनों में इस पर कोई वाज़ेह पॉलिसी भी आपको मिलेगी, जो हमने इसी वजह से क्विक रिस्पांस जो फोर्स है हमने वो भी बनाई थी। और जहाँ तक ये जो आपने भी बात की कि लाहौर पुलिस के जो वसाइल का मामला है, लाहौर पुलिस के जो स्ट्रेंथ में कमी का मामला है, ये तमाम इश्यूज़ देखे जा रहे हैं। लेकिन आप समझते हैं कि आजकल जो प्रेजेंट सूरत हाल है, फाइनेंस के भी मामला हैं, इन तमाम चीज़ों को देख के इन तमाम चीज़ों को लेकर चलना है। लेकिन इंशाल्लाह मायूसी की बात नहीं है, इन तमाम इश्यूज़ को ना सिर्फ देखा जाएगा बल्कि मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला ने इसका नोटिस ऑलरेडी लिया हुआ है और उस पर काम भी हो रहा है, और जल्द ही वो काम आपको ऑन ग्राउंड इंशाल्लाह नज़र भी आएगा। और शहर लाहौर समेत पूरे पंजाब में, और मैं तो तवक्का करता हूँ कि पाकिस्तान के चारों सूबों में, देखें इन 3 सालों में आपको पता है जो प्रॉब्लम्स भी तो कितनी बड़ी रही हैं। इतनी बदतरीन दहशतगर्दी कभी भी नहीं रही, इतनी बदतरीन नजम भाई, इतनी बदतरीन दहशतगर्दी कभी भी नहीं रही जितनी हमें फेस करनी पड़ी पिछले 3 सालों में। लेकिन आप देखें कि दूसरी साइड पे हमने उसका कितनी मर्दानावार मुकाबला किया, कितने चीज़ें ट्रेस की। अब श्रीलंकन जो टीम पर अटैक हुआ था वो भी लोग ट्रेस हो गए। इस तरह कई केसेस जो ऐसे हैं हमारे दहशतगर्दी के मेन, वो लोग ट्रेस हो गए और उन लोगों को पकड़ भी लिया गया। देखिए पुलिस के बहुत से जवान जो है उन्होंने शहादत कबूल की है दहशतगर्दियों को रोक कर जी। लेकिन अब लाहौर पुलिस के पास कितनी फोर्स है? 31,000, एक लाइट मशीन गन है। पूरे लाहौर जो 1 करोड़ की आबादी है, उस पूरे शहर की फोर्स के पास एक LMG है। अब मुझे बताएं किस तरह वो काम करेंगे? उन शोहदा को देखें जो अपनी, वो आपके आखिरी जो इंसिडेंट हुआ है वो मुलाजम तीनों आगे बढ़े, उन्होंने उसको पकड़ा, लोगों को बचाया, बाकी फोर्स को बचाया। लेकिन हम उनको क्या दे रहे हैं? हम एक लाइट मशीन गन दे रहे हैं, कहां से मुकाबला होगा? ये वसाइल उनके वापस करें। आप जैसे जो आप खादिम आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ, अगर उनके सारे वसाइल वापस करवा दें, उनकी गाड़ियां वापस करवा दें,
उनके वेपन्स वापस करवा दें, तो शायद इन्हीं से वो बेहतर काम चल सके। नहीं, इंशाल्लाह ताला जो भी इस तरह के मामला हैं जी उनको बिल्कुल देखेंगे, और ना सिर्फ देखेंगे बल्कि उसको फौरी रिजॉल्व भी करेंगे। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने देखें, इंसानी जान का तो कोई नेमुल बदल नहीं होता, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि ऐसा कोई भी जब इंसिडेंट होता है, कोई हमारा जो जवान है वो शहादत नोश फरमाता है और अपनी जान देता है, तो उसके वर्षा को मैं फिर वही कहूँगा कि नेमुल बदल नहीं होता, लेकिन हमने कोशिश किया कि उनको मैक्सिमम अकोमोडेट किया जाए, उनको इज्जत और वकार भी दिया जाए, और उसके बदले में उनको नौकरियां भी दी जाएं। ये सब करने का सिर्फ एक मकसद था कि पुलिस फोर्स का जो मोराल है उसको अप किया जाए, हाई किया जाए, ताकि वो जो जवान ये समझते थे कि यार अगर हमारी जान चली गई तो क्या बनेगा, उनको एटलीस्ट कम से कम अब ये तासुर नहीं है कि हमारी जान गई तो क्या आपका बनेगा। वक्त भी बहुत कीमती है, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। आखिर में मैं चाहता हूँ कुछ नाम यहाँ पे पढ़ दूँ जिन लोगों के पास मोटरसाइकिलें हैं, ताकि हकदार बहक रसीद उस तक पहुंच जाए। नदीम अहमद है, ऑपरेटर कंप्लेंट सेल, CM हाउस, होंडा 125 2010 मॉडल। वहीदुर रहमान ड्राइवर है, 125 मोटरसाइकिल 2010 मॉडल। रफीक नाइब कासिद है CM हाउस का, 125 2010 मॉडल। शाहिद है वेटर है CM हाउस का, 125 2010 मॉडल। ज़ियाउल हक स्टीवर्ड है CM हाउस का, 125 2010 मॉडल। खुर्शीद अहमद हेड वेटर है, 2010 मॉडल। इम्तियाज़ हुसैन वेटर है, डिफेंस में ये 41S पे होता है, होंडा 125 है इसके पास, यही मॉडल। 41S तो अब खत्म हो गया हुआ है, कितने अरसे से आपको पता है, वहाँ तो नहीं रहते मियाँ साहब ये, लेकिन मोटरसाइकिल आपने लिस्ट मोहम्मद अमीन प्राइवेट सेक्रेटरी टू झांसे फरकी साहब, मोहम्मद आसिफ ड्राइवर एडवाइजर टू CM, सईद मेहदी साहब, अमजद सैफ ड्राइवर CM पंजाब, जुल्फकार ड्राइवर CM पंजाब। आगे 2009 मॉडल आई था। अदनान भट्टी है वेटर है, असलम वेटर है CM हाउस का। ये सारी 125 हैं। असलम परवेज वेटर है, सफदर वेटर है, नासिर है, कमालुद्दीन है, सलीम है, अब्दुल सत्तार है, अहमद अली है, शफीक है, खुशी मोहम्मद है। इसका नंबर भी फिर 41S, इसका एड्रेस भी वहीं का दिया हुआ है। शफीक है और इफ्तिखार अहमद है, अमीन है, असिस्टेंट कंट्रोलर है, रिजवान रजा है, नदीम है, PA टू एडवाइजर CM, M अरशद है, ऑलराउंडर कुक, नज़ीर अहमद है ड्राइवर टू CM हाउस, एजाज अहमद है वेटर है। ये सब 125 है इनके पास। जो आगे निशान तारिक वाली गाड़ी जो है वो मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी हुई है। अकबर है, जुल्फकार है, सज्जाद अहमद PA टू PSO है, इसी तरह तुफैल वेटर है, मोहम्मद असलम ड्राइवर है, ये 2009 है। 2008 मॉडल नसीर अहमद PS है, CM पंजाब, एजाज ड्राइवर CM हाउस। इसी तरह इमरान अली है हाउस कीपर CM हाउस, अदनान अली है CM हाउस में, आरफ वेटर है, ख्वाजा अहमद हसान साहब के साथ है, अकरम रब्बानी ड्राइवर डिप्टी सेक्रेटरी टू CM पंजाब, आसिफ मंजूर वेटर है CM हाउस। आगे 2007 मॉडल की हैं। इसी तरह ये सारी की सारी 2009 मॉडल की। आपने मुझे लिस्ट आपने मुझे दे दिया, इंशाल्लाह इसको मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि फौरी तौर पे इसमें 2009 मॉडल की और भी गाड़ियां हैं। कुदरतुल्लाह साहब हैं कोई ऑपरेटर टू CM पंजाब, नसीर अहमद साहब हैं ड्राइवर टू CM पंजाब, सरफराज साहब हैं कोई 2007 मॉडल है उनके पास। कई लोगों ने वैसे बड़ी पुरानी मोटरसाइकिलें भी रखी हुई हैं, 1991 मॉडल की भी हैं, 1992 मॉडल की। उनको सलूट करना चाहिए कि इतनी पुरानी मोटरसाइकिलें संभाल के रखी हुई हैं। और ये सारी की सारी मोटरसाइकिलें जो हैं चल रही हैं। मैं तमाम नाम नहीं पढ़ सकता, लेकिन इनमें बहुत सारी 99 मॉडल की भी हैं। इसमें आपने जैसे पॉइंट आउट किया कुछ पिछले दौर में भी जो थी डियर वगैरह के पास जो मोटरसाइकिल हैं वो तो खैर मिलनी चाहिए। ये लिस्ट हम आपको पेश भी कर देते हैं, आप प्लीज़ इसका नोटिस भी लीजिए, देखिए भी, और जो मेरिट पे फैसला है वो कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इमरान अजीज़ साहब आपका यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। साई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। और मैं आखिर में एक मरतबा फिर कहूँगा कि जो तरदीद आई है, तरदीद बड़ी मज़ेदार है। वो कहते हैं कि CCPO साहब ने कोई बात ही नहीं की। हम कब कहते हैं कि साई साहब से या चैनल से कोई बात हुई है? हमारे पास एक ख़बर थी, हमने आपको पेश कर दी, लेकिन पुलिस के हवाले से हम उनका जहाँ कहते हैं कि थाना कल्चर ठीक होना चाहिए, जहाँ हम कहते हैं उनके रवैये ठीक होने चाहिए, वहाँ हम ये भी कहते हैं कि उनके वसाइल उनको वापस मिलने चाहिए। अब हम जा रहे हैं हेडलाइंस की तरफ और न्यूज़ ब्रेक की तरफ। इसके बाद होंगे हम कुछ माहिरीन इक़्तिसादियात, कुछ दोस्त होंगे, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ कोशिश करें, मेहरबानी करें, आज किसी घर का, एक आम घर का बजट हमें बनाकर दिखा दें महंगाई की इस ताज़ा तरीन लहर के बाद। हेडलाइंस के बाद और वक्फे के बाद।